हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा है। ओके, तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव रहिए और इस रीडिंग को देखिए और उनको विजुलाइज करके इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या करने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले इस रिश्ते में क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो चलेगा, देखते हैं, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहला कार्ड है जस्टिस। ओके, द सन, 3 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ओके, 7 ऑफ swords। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ swords। 7 ऑफ swords ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपका साथ रहकर भी पीठ पीछे उसने काफी ज्यादा रिश्ते संभाले होंगे, आपको 2 सिचुएशन में दिखागा, आपके साथ धोखा किया होगा, चीट किया होगा और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में आपसे इस रिश्ते से साइलेंटली ब्रेकअप कर दिया था, आपको साइलेंट ब्रेकअप कर दिया था और बिना कुछ रीजन के वो आपसे चुपके से चले गया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पास्ट में आपको जो भी दूरियां दी, जो भी आपसे भाग रहे थे आपका पार्टनर, उसका भागना बंद हो गया, उसका दौड़ना बंद हो गया, वो घूम फिर के आप ही को देख रहे हैं, उनको वो आपको याद कर रहे हैं। आपका पार्टनर देख रहे हैं कि आप दोनों का जब रिश्ता था तो कितना अच्छा था, कितना लॉयल थे, कितना आप लोग अच्छे से शेयरिंग करते थे, ठीक है ना, वो सब मिस कर रहा है आपको और आपका पार्टनर आपको फेस करना भी बहुत शर्मिंदा साफ फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट में तो मैं इस इंसान को बहुत ही धोखे में रखा, चीट में रखा, ये इंसान के पास रिश्ता रखकर भी मैंने किसी और के साथ भी रिश्ता निभाया, मैं एक बहुत ही गलत इंसान हूं, इस तरह से आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। और राइट नाउ इस कार्ड से ये भी बता सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस टाइम पे, उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदा हो या तो बंदी हो, आपको अगर कोई मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल देंगे तो आप उसमें पिघल जाओगे और आप इस इंसान को छोड़ के उस तरफ चले जाओगे। हो सकता है कि अभी आप भी दूरियां बना रहे हो, आप इस इंसान के साथ बिल्कुल भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हो, इसलिए भी वो देख रहा है कि आप दूरियां बना रहे हो, उसने तो दूरियां बनाई थी, उसने तो छुपाई थी बातें और अभी भी आप भी दूरियां बना रहे हो, तो सेम आप एक दूसरे के अपोजिट भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर घूम फिर के आप ही की तरफ सोच रहा है, आप ही को याद कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ wands। तो 4 ऑफ wands ये बताता है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपके चुपके से ब्रेकअप करके, साइलेंट ट्रीटमेंट करके किसी और के साथ शादी कर लिया, हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर ने, हो सकता है कि उनको बताया होगा कि इस इंसान से दूरियां बना के रखो, इस इंसान से दूरियां बना के रखो, ठीक है ना, इस तरह से। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका फैमिली का कहने पर आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनाई, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में भेज दिया, जहाँ पे आपको लगा था कि ये इंसान तो चीटर है, धोखेबाज है, इसने मुझे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, इस तरह से। लेकिन जो भी है, आपका पार्टनर आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उनको लगता है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का और आपका पार्टनर इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा नहीं तो लिविंग में रहा हो, अगर लिविंग में भी नहीं रहा ना तो आप लोग ना एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे, एक दूसरे को पाकर हैप्पी थे इस रिश्ते को, ठीक है ना, दोनों खूब एंजॉय किए थे, ऐसा दिख रहा है। तो वही प्यार फिर से आपके साथ जुड़ा करना चाहता है, फिर से वही रिश्ते को आपके साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, जो उसको सोलमेट वाइब्स आता था, एक ट्रू लव का वाइब्स आता था। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनका ट्रू लव आप ही थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया, फैमिली के बातों में आकर, नहीं तो कहीं पे और उसको अट्रैक्शन में आकर वो हो सकता है उसका ट्रैक भटक गया, उसका जो रास्ता था वो भटक गया, इसलिए
तो आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से 7 महीने नहीं तो 4 महीने हो सकते हैं, 7 दिन नहीं तो 4 हफ्ते हो सकते हैं, उतना टाइम से आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा भटकाव स्थिति में आ चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन आ गई है। अभी आपका पार्टनर थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है उनको कि वो इंसान अगर आपको आ भी जाए, प्रपोजल भी दे, या अगर आपको उनको इस रिश्ते को नई शुरुआत करे, कहीं ऐसा ना हो कि आप रिजेक्ट कर दो, पास्ट के बातों को आप बोलो कि तुमने तो पास्ट में मुझे छोड़ के चले गया था किसी और के पास, अभी क्यों आई हो, अभी क्या करोगे, जब इतना देरी हो गया, अब तो बहुत टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी ये चीज़ सुनना नहीं चाहता है, आपसे रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं उस इंसान से। हो सकता है बहुत ही जिद्दी और गुस्सेला स्वभाव के इंसान हो आपका पार्टनर। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा फ्लर्टी किस्म के साथ इंसान हो, सबके साथ फ्लर्ट करता हो, इसके साथ उसके साथ हंसी मजाक करता हो, और ये सब देख के आपको लगता होगा कि यार ये तो क्या है, ये तो मुझे मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहिए, मेरे साथ हम मस्ती करना चाहिए, लेकिन ये मुझे छोड़ के किसी और के साथ मस्ती कर रहा है, और के साथ बातें कर रहा है। ये इंसान शायद किसी का नहीं हो सकता है, एक का तो कभी नहीं हो सकता। आपको ऐसे थॉट आने लग गए थे, और जैसे आपको ऐसा थॉट आने लगे तो आप भी उस इंसान को ना अपने जो इमोशनल था, आपका जो प्यार था, आप जो एफर्ट लगा रहे थे, वो एफर्ट बंद कर दिया और इस इंसान से दूरियां बनाने लग गए। जब आपने दूरियां बनाने लग गया, आप इनके बारे में इतना नहीं सोचने लगे, तब आपका पार्टनर को रियलाइज है कि क्या हो गया आपको। आप आजकल फ़ोन भी नहीं करते, उसके पीछे भी नहीं जाते, ना कुछ उसका हाल खबर लेते, आप सीधा अपने मन में ही रहते हैं और खुल के भी नहीं बताते। तो आपका पार्टनर को डाउट लगता है कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आप किसी फैमिली मेंबर के कहने के वास्ते कहीं और ना शादी करने लग गया इस इंसान को छोड़ के। इस तरह से भी डाउट है। वो इंसान आपको जल्द से जल्द आना चाहता है, और जो भी उसने वो आपको धोखा दिया था, चीटिंग किया, उसके लिए आपको मनाना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, और वो कहना चाहता है कि मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँ। अगर आपसे दूर होकर शादी भी कर लिया ना, फिर भी वो इंसान आज के डेट में भी आपको भूल नहीं पा रहा है, आप ही का याद आ रहा है। आपका वो जो आप जो करते थे छोटे मोटे बचकानी स्वभाव करते थे, उनको कुछ ऐसे हरकतें करते जो उसको बहुत खुशी होती थी छोटी छोटी चीज़ों में, तो वही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आ रहा है कि आप ऐसे करते थे, वैसे करते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास आपके साथ रहकर वो इंसान बिंदास रहता है, वो अपना एक खुशी हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी जीता है। तो उसका बचकाना जो है, बचकानी स्वभाव, वो फिर से जाग जाता है, आपके पास आके एकदम बच्चा बन जाता है, वो भूल जाता है सब कुछ, दुनियादारी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप वो प्यार फिर से वो आपके पास आके वो ही प्यार शेयरिंग करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अभी एक छोटा सा ही ऑफर कर सकता है, उसके पास ज़्यादा कोई ऑफर करने के लिए आपके पास है नहीं। छोटा सा बस हाय हेलो कर सकता है, हाय हेलो करके आपके साथ फिर से एक रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी चाहता है कम से कम आप अगर उनको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट उनके साथ दोस्ती तो बना लो। ये भी चाहता है कि चलो हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं तो हस्बैंड वाइफ नहीं तो कम से कम दोस्ती तो बना लो, ठीक है ना, दोस्ती तो कर लो, मेरे से बातें तो कर लो। इस तरह से भी आपका पार्टनर बोलना चाहता है, ओके। लेकिन आप उनसे बातें भी नहीं करना चाहते, उनसे दूरियाँ बेटर है आपको। भले आपके दिल में भी है कि आप भी चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, लेकिन आप चाहते हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी है उसका पास्ट में जो भी है सब कुछ छोड़ के वो आ जाए आपके पास, तब आप एक्सेप्ट करोगे। इस तरह से देखा जा सकता है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। तो चलेगा रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ न्याय नहीं किया, जो भी आपको टाइम देना चाहिए था, जो भी प्यार देना चाहिए था, जो भी एफर्ट लगाना चाहिए इस रिश्ते में, वो इंसान है आपको ना दे के या तो फैमिली में नहीं तो किसी और तीसरे में दे दिया उस इंसान को। और आज के डेट में जब आप ऐसा बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए, आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको भी यूनिवर्स से न्याय चाहिए, आप भी अपने पार्टनर से जस्टिस मांगते हो, तो आपका पार्टनर को अभी रियलाइज हो रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाए आपसे, आप दोनों के बीच में कोई पर्दा रखा था, उसने क्लियरिटी कभी नहीं बताया होगा उसने अपने लाइफ के बारे में, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि प्रैक्टिकल माइंडसेट में था, इमोशनल नाम का कोई चीज़ नहीं था, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से कदर नहीं किया होगा उस इंसान ने, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बचकानी स्वभाव में था, वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इंजॉय करना चाहता था, घूमना फिरना मस्ती करना चाहता था, और हो सकता है कि ये सब देख के आपको बहुत ज़्यादा जलस फील आती थी, या तो आपको लगता था कि ये इंसान मेरे अलावा इतना खुश है, मेरे अलावा इतना सब कुछ जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, और मैं ही पागलों जैसा इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, पागलों जैसा आज भी हाथ फैला के बैठा हूँ कि वो आएगी वो आएगा, लेकिन वो इंसान को आता पता ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। इस तरह से देखा जाता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इस रिश्ते में राइट नाउ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको लगता है कि अगर आपका पार्टनर उनको अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ और खुले दिल के साथ आपको हर एक चीज़ बता देना चाहता है, जो भी उसने पास्ट में छुपाया था आपसे हर एक डिटेल्स में बता देना चाहता है। और वो ये भी देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इतना आगे बढ़ जाओ, आप इसको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तो इस बात के लिए भी आपका पार्टनर को डर लगता है और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपके पार्टनर इस टाइम पे ये भी कहना चाहता है कि आप ही उसका स्माइल हो, आप ही उसका हैप्पीनेस हो, आपसे ही उसका ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, और जो भी उसने बचकानी स्वभाव में पास्ट में किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेवकूफ़ी था, प्लीज़ उसको नादानी समझ के माफ़ कर दो। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वंस। तो 3 ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में जब आपके उनके लाइफ में कोई चॉइसेस था तो उस इंसान ने आपको ना चुन के आपको पीठ दिखा के उसने अपने फैमिली मेम्बर नहीं तो किसी और को चूज़ कर लिया, अपने लाइफ में कैरियर को चूज़ कर लिया, नहीं तो किसी पर्सन को चूज कर लिया, लेकिन उन्होंने आपको ना चूज किया, आपको पीठ दिखा दिया। और ऐसा दिख रहा है कि पीठ दिखा के आपको लॉन्ग डिस्टेंस दे दिया, आपको दूरियां दे दिया और आपसे कांटेक्ट तोड़ के आगे निकल लिया। लेकिन बहुत आगे निकल जाने के बाद भी आपका पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहा है, आपको याद कर रहा है और बहुत टाइम से वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके लाइफ में फिर से आया जाए, फिर से आपको कुछ कमिटमेंट दिया जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिसको उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था ना आपके अलावा, हो सकता है वही चीज़ उनसे दूर हो गई, वही चीज़ अपने आप दूर हो गई उनसे। और जब वो दूर हो गया, जब आपका पार्टनर अकेला रह गया, तब उसको समझ में आने लगा कि हाँ यार आप सच्चा थे, आप तो हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचते थे। तो आपका पार्टनर 3 हफ्ते से नहीं तो 3 महीने से हो सकता है काफ़ी टाइम से वो इंसान सोच विचार कर रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे इस दूरिया को मिटाया जाए, कैसे आपके साथ फ्यूचर में बढ़ा जाए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है कि वो इंसान एक दिन आपके पास आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, ऑफर देगा और आप लोग का रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस है आपका पार्टनर को। उनको लगता है कि मैंने सच्चा प्यार किया था तो ज़रूर ये पार्टनर को मैं फिर से मना लूँगा, ये भी मुझे, अगर इसने भी सच्चा प्यार किया था तो ये भी मेरा बात मान जाएगा, मेरा ऑफर स्वीकार कर लेगा। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक उस पे है, क्या है, फुल पावर में है, मतलब उसको पूरा यकीन है कि हाँ हो जाएगा, ऐसा आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसी भरोसे आपका पार्टनर दिख रहा है। और आपका पार्टनर को भी ऐसा भी लगता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आया तो हो सकता है कि उनसे 1-2 रिश्ता छूट जाए, जैसे उसका फैमिली मेम्बर या तो कोई और पर्सन है या तो कैरियर, कुछ भी ऐसा छूट जाए। तो वो चाहता नहीं कि इस टाइम पे वो सब छूट जाए, तो इसलिए उन सारी चीज़ों को पकड़ के रखा है और आपको दरकिनार करके रखा है। लेकिन वो सोच रहा है कि सही समय पे आने पर वो इंसान एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे और खुल के आपको बताएंगे। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स था इस रिश्ते को लेकर, नहीं तो हो सकता है कि आसपास के नेबर्स ने कुछ आपके खिलाफ ऐसा भड़काया कि उसके दिलो दिमाग में आपके लिए नेगेटिव बातें पैदा कर दिया था। और इस नेगेटिव सिचुएशन के चलते हो सकता है कि उस इंसान ने आपको दूरियां दी, आपको आपसे दूर हो गए और आपको जो कमिटमेंट देना था, आप जो कमिटमेंट मांग रहे थे वो आपको ना दे के हो सकता है कि उसने स्टॉप कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसने जिसको भी बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता था, आपको पास्ट में उसने हो सकता है ऐसा शो किया कि आप उनके लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखते हो, कुछ भी वैल्यू नहीं करते हो, आप तो नॉर्मल हो उनके लाइफ में, ठीक है ना, आवा जावा वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दिखाया और ऐसे जब दिखाया आप तो आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए इस रिश्ते को लेकर। और आपने भी बहुत धीरज बना के रखा, पैशन बना के अपने लाइफ में। और ऐसा दिख रहा है कि अभी आप अपने कैरियर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो
सकता है रिसेंटली आपका पार्टनर ने कोई गाड़ी या तो घर नहीं तो कुछ तो ऐसा सक्सेस मिला उसको जिसका वास्ते आपके साथ शेयर करना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। आपको बोलना चाहता है कि मुझे ये सक्सेस मिल गया, मेरी लाइफ में ये आ गई, मैंने ये खरीद लिया, वो कर लिया, इस तरह से बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि राइट नाउ ना उसके हाथ में नहीं है उसका डिसीजन लेना, वो किसी और के साथ वो फैमिली के नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं तो कोई हो सकता है उनके जो उनके ऊपर डिपेंड है आपका पार्टनर, ठीक है ना। वो खुद से अपने लाइफ का फैसला नहीं ले पा रहा है। तो आपका पार्टनर चाहता है कि मैं थोड़ा करियर में ग्रोथ कर लूँ, अपने करियर को बना लूँ, अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो लूँ। जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, जिस दिन मैं अपने लाइफ का खुद का फैसला खुद ले पाऊँगा, उस दिन आपका पार्टनर आएगा। कम से कम सोच लो कि साल भर लग जाएंगे आपका पार्टनर आते आते, बहुत ही स्लो है ऐसा दिख रहा है, लेकिन एंड ऑफ द घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, आप ही को साथ जस्टिस करना चाहता है, आप ही के साथ न्याय करना चाहता है। आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय जरूर होगा ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके बिना इंजॉय किया अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या तो रोमांटिक थर्ड पर्सन के साथ नहीं तो अपने फैमिली मेंबर के साथ, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा है किसी और के साथ बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के हो सकता है कि आज के दिन में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं तो कहीं पे वो उसका फैमिली फंक्शन है जहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ऐसा दिख रहा है। उनको लग रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना बहुत ही खुशहाल था, एक हैप्पीनेस थी, एक सच्चा वाला भावना था। तो चाहता है कि जहाँ पे भी वो एंजॉय कर रहा है, जिसके साथ भी है, वो वहाँ पे आपको भी देखता है। उनको लगता है काश आप भी होते यहाँ पे तो कितना मजा आता, इस तरह से, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा तलाश थी एक ऐसी व्यक्ति का, ऐसा एक लड़का लड़की का जो हर तरफ से परफेक्ट हो उनके लिए, ठीक है ना। तो वो ऐसा भी दिख रहा है कि उनका परफेक्ट का चलते ना उसने आपको दूरियां दे दी। उनको लगा था कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, आप उनको प्यार डिजर्व नहीं करते हो, आपसे अच्छा बेटर डिजर्व करता है, आपसे अच्छा इंसान वो मिल जाएगा। और हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला भी होगा तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान मैं अपने लाइफ में ढूंढ के बताऊंगा तुम्हें, तुमसे ज़्यादा बेटर इंसान के साथ मैं अपना रिलेशन बना के दिखाऊंगा तुम्हें। इस तरह से आपके पार्टनर ने बोला भी होगा पास्ट में। अगर नहीं भी बोला होगा तो उसने सोचा ज़रूर होगा कि आपसे ज़्यादा बेटर, आज से ज़्यादा परफेक्ट इंसान, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान वो अपने लाइफ में लेके आएगा और आपको दिखाएगा कि देखो, और आपको जलाएगा, तरसाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और आप उसको पैरों में घुटने पे आके माफ़ी मांगोगे, चलो मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, तुम प्लीज़ आ जाओ मेरी लाइफ में। तब आपका पार्टनर आपको बताएगा कि तूने उसने तो ऐसा वैसा। तो इस तरह से आपका पार्टनर का सोच था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था। आपके पार्टनर ने तो सोचा था कि आपसे बेटर इंसान मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा परफेक्ट इंसान मिल जाएगा, लेकिन वो जहाँ पे भी है जिसके साथ भी अगर गया था तो भी उसको आपके जैसा परफेक्ट और आपके जैसा एकदम इस रिश्ते पे निछावर कर देने वाला इंसान कोई नहीं मिला। उसको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपके बराबरी कर सके, आपके साथ आपका प्यार को मतलब वो निभा सके। आप जितना प्यार किए थे, आप जितना एफर्ट लगे थे, उतना एफर्ट उतना प्यार कोई भी नहीं कर पा रहा है उसका लाइफ में, और ना ही वो दूर दूर तक देख पा रहा है कि आपके जैसा कोई इंसान है भी क्या उसके लाइफ में। तो अपने लाइफ में जब वो झांक के देख रहा है कि उनके लाइफ में कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आपके बराबरी करने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना आपके बराबरी करने वाला कोई मतलब संस्कारी में है, ठीक है ना। आप हर तरह से परिपक्व हो। अभी आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो, आप मैरिज मटेरियल हो, आप ही वो इंसान हो जिसको वो सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी मानता था। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे कर रहा है, यूनिवर्स से दुआएं मांग रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, ऐसा जादू हो जाए कि आप लोग फिर से इस रिश्ते में आ जाओ, फिर से शुरुआत हो जाए। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से, नहीं से किसी और दोस्तों से, नहीं तो किसी अपने फैमिली मेंबर से भी हो सकता है सलाह मशवरा कर रहा है कि किस तरह से आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से नेक्स्ट लेवल में लेके जा जाए, किस तरह से आपके साथ बात हो जाए, कॉन्टेक्ट हो जाए, इस तरह से देख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज बोलना तो हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो
तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर द टावर का कार्ड, द टावर का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू दिखाया, उसने आपको छोड़ के किसी और को इंपॉर्टेंस दिया, अपने फैमिली मेंबर को इंपॉर्टेंस दिया, अपने काम को, अपने करियर को इंपॉर्टेंस दिया, उस इंसान ने आपका लाइफ को तबाह कर दिया, उस इंसान ने आपका लाइफ को बिल्कुल खराब कर दिया, आपका कहीं का नहीं छोड़ा। हो सकता है कि उनके चलते आपका हेल्थ इशू आ गया, आप मरने के हालत में पहुंच गए थे, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, रोए, गिड़गिड़ाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आपका लाइफ में जो अच्छा बोल सके, ठीक है ना। और इस तरह से, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपको टावर मूवमेंट दिया था आज के डेट में उसके पास टावर मूवमेंट आ रखा है। आपका पार्टनर का जो भी उनका मतलब अच्छा खासा चल रहा था काम, बिजनेस जो भी है सब ठप हो गया है, उसका करियर में ठप लग गया है, और हो सकता है कि किसी वास्ते उसका बदनामी भी हो रहा है कहीं जगह में, उसका आसपास नहीं तो लोगों से कहीं से बदनामी हो रहा है उनका, और हो सकता है कि पुलिस केस, कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा चल रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, बहुत ही बर्डन आ चुका है आपका पार्टनर को। ऐसा दिख रहा है कि उसको करने का सज़ा मिल रहा है, और जो भी उसने किया था आपके साथ इस रिश्ते में टावर मूवमेंट, उसका करने का सज़ा मिल रहा है, अपने बैड कर्मों का सज़ा मिल रहा है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, और ऐसा भी दिख रहा है अचानक से आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, और जो भी उसने टावर मूवमेंट दिया था पास्ट में तो उसको याद कर रहा है कि कैसे कैसे आपको धोखा दिया था, कैसे कैसे उस इंसान ने आपको चीटिंग किया था, कैसे कैसे आपसे बातें छुपाई थी, और बैकग्राउंड में आपके लिए वो दूसरा रिश्ते में था वो इंसान। तो सारी बातें सोच रहा है, उसको याद आ रहा है, और सारी बात सोच के याद के आने के बाद आपका पार्टनर राइट नाउ ये सोच रहा है कि उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया। तो आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है जब तक आपको न्याय नहीं देंगे, जब तक आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, तो यूनिवर्स भी उसके साथ न्याय नहीं करेगा, जस्टिस नहीं करेगा। तो वो इंसान आपको जस्टिस करना चाहता है, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है जो भी उनका लाइफ में अभी गड़बड़ चल रहा है, बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका आपके साथ गलत करने का ही नतीजा है। अपने कर्मा को फेस कर रहा है आपका पार्टनर, और जल्द से जल्द आपको कुछ अचानक सा ऐसा न्यूज़ सुनाना चाहता है जो देखो पास्ट में भी आपका पार्टनर ने अचानक सा आपको ऐसा टावर मोमेंट दिया था, 1 सेकंड में। हो सकता है आपको कल तक तो अच्छा था और सुबह उठते आपको उसने बोला कि आज से हमारा ब्रेकअप, इस तरह से तुरंत ही ऐसा दिखाया, तो वही उसी झटके धरते लटके में आपके पास फिर से आना चाहता है, और ये जो टावर मोमेंट है इसको डी एंड करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द सन का कार्ड क्यों है, द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, द सन का कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। तो गाइस द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे लिया ही लिया, ठीक है ना, आपसे प्यार लिया, इमोशनली सपोर्ट लिया, आपसे बहुत ज़्यादा वादे लिए, आपसे मतलब आपसे सब कुछ लिया ही लिया, लेकिन आपको कभी दिया नहीं वो इंसान, ठीक है ना। जो भी आप डिजर्व करते थे उस इंसान से कभी आपको भरपूर नहीं दिया होगा, कभी आपको कमेंटमेंट नहीं दिया होगा अच्छी तरह से, हमेशा मतलब आना जाना लगाता रहता होगा उस इंसान का, ऐसा भी दिख रहा है। और राइट नाउ लेकिन आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया है कि आप जो थे ना, आपका जो प्यार था ना वो ट्रू था, अनकंडीशनली प्यार था। आप एक बाप का जैसा प्यार करते थे, माँ जैसा प्यार करते थे, उसको बच्चों का जैसा प्यार करते थे, और आपका प्यार अनकंडीशनल था। आपने कभी भी उसको ये नहीं बोला है कि तुम ये कर लो वो कर लो फिर तुम्हें प्यार दूंगा, तुम ऐसा सच धज लो फिर तुम्हें प्यार दूंगा, लेकिन आपने हर एक गलती, हर एक चीज़ को उनको प्यार किया। आपने कभी डिमांड नहीं किया अपने प्यार में कि तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो मैं प्यार करूंगा, इस तरह से कोई भी डिमांड नहीं था। आपका प्यार अनकंडीशनल प्यार था, लेकिन वो इंसान ने अपना इमेच्योर के चलते उस इंसान ने आपका अनकंडीशनल प्यार को नहीं समझ पाया, और उनको ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और भी पर्सन था जो आपका पार्टनर को जान छिड़कता था, और उस टाइम पे आपका पार्टनर को लगा था कि शायद वो दूसरा वाला इंसान है जो मतलब उसके अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो उसने ज़्यादा का लालच में भी बचकाने स्वभाव में आकर उसने आपका अनकंडीशनल प्यार को ठुकरा दिया और उसके साथ चले गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपका प्यार को फील कर पा रहा है, और जो भी बहुत टाइम से आपका पार्टनर ने छुपा के रखा था उनके मन में सच्ची भावना आपके लिए, तो वो अभी खुलता हुआ दिख रहा है। वो छुपा नहीं पा रहा है आपके लिए प्यार, आपके लिए एहसास, आपका लिए जो भी भावना उसने छुपा के रखा था वो छुपा नहीं पा रहा, वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, और जो भी छुपा के रखा था उसने आपके लिए प्यार, वो सारा चीज़ आपके पास आना चाहता है, बोल देना चाहता है, आपको प्यार लुटाना चाहता है आपका पार्टनर।
और वो चाहता है कि आप भी उसको लुटाओ प्यार, ठीक है ना। वो अभी आपके पास आना चाहता है, आपका प्यार को समझ गया, और जितना दिन गुजर रहा है उतना ही उसका आपके लिए प्यार बढ़ते जा रहा है, उस इंसान के दिल में ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। तो प्लीज भूलना तो हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ वांड्स। तो 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। हो सकता है कि हर लोगों को खुश रखने के लिए, समाज को, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर को, सबको खुश रखने का चक्कर में ना उस इंसान ने आपको दुखी कर दिया, आपको रुला दिया। और हो सकता है कि उसने ना पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया, इस रिश्ते में आपको बोझ जैसा फील करवाया उस इंसान ने। और हो सकता है कि इस रिश्ते का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थोप के वो इंसान निकल गया था पतली गली से, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर तो निकल तो गया था, दूर चले गया था, आपको दूरियां दे देते, लेकिन उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन थे। लेकिन इस टाइम पे आप ना ऐसा दिख रहा हो, इस टाइम पे भी आप बर्डन हो, लेकिन आपने झेल लिया वो सारे मुश्किल हालात। अभी आप धीरे धीरे करके सुधर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और तब जाके आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए हो। अभी आपको डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है, दुनिया किसी के ऊपर भरोसा नहीं, ना अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा है, ठीक है ना। और आप डिवाइन के ऊपर भरोसा करके धीरे धीरे स्टेप ले रहे हो। और आपका पार्टनर अब एक बहुत ही ज़्यादा बर्डन में आ गया है। उनको लगता है कि आपका पार्टनर ने सबको खुश करने का चलते उस इंसान ने आपको दुखी कर दिया, आपको दूरिया दे दिया, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, और आपको मुंह मोड़ दिया आपसे सबको, ठीक है ना। तो लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि जिसको भी उसने खुश करने के लिए गया था ना अपने लाइफ में, आपको दुखी करके, उस जगह में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि उसका लाइफ में बहुत बड़ा सा कर्मा का बैगेज उसने उठा लिया है, जिसको चलते उसको मतलब अभी उतार के फेंकना चाहता है। वो नहीं चाहता है और आपसे दूरियां लगना, क्योंकि राइट नाउ आपका पार्टनर ये दूरियां जो आ चुका है, इसको लेकर आपका पार्टनर का लाइफ में बिल्कुल बेरंग हो चुका है। कोई भी रंग नहीं, कोई भी खुशियां नहीं आपका पार्टनर ने। आप ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, और उनको लगता है कि आपका सच्चा प्यार का कर्जा है उनके ऊपर, तो उस कर्जा को भी उसने मिटाना चाहता है, उस सच्चे प्यार को, ठीक है ना। जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और इस बर्डन से भी निकालना चाहता है, और जो भी उसका इस रिश्ते में जिम्मेदारियां था उसको भी उठाना चाहता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर में पास में चॉइसेस था, 2 चॉइसेस थे आपको और एक थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी वो बैठा ही मिल रहा था। हो सकता है फैमिली वाला लेके आया था उसके लिए कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो हो सकता है उसका स्कूल में, नहीं तो हो सकता है इसका मतलब जहाँ में भी स्टडी का हो सकता है, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी वो बिजनेस करता है, स्टडी करता है, जहाँ पे भी वो रहता है उस जगह में हो सकता है कि उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन था। हो सकता है बहुत ही क्लोज था, रिलेटिव में भी हो सकता है, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना उनके साथ प्रॉपर होता था। इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपके साथ जो रिश्ता था ना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, इसलिए भी आपका पार्टनर को जब चॉइसेस आ गया था, जब उसको चूज़ करना था, तो आपके साथ जो मुश्किल हालत में जो रिश्ता था उसको चूज़ ना करके उसने ईजी वाला और बैठाए जो मिल रहा था उसको चूज़ कर लिया, और आपको दूरियां दे दिया, आपसे मुंह मोड़ दिया, आपको पीठ दिखा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना जल्दी से जो इंसान बहुत ज़्यादा ईजी से मिल जाता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी से चले भी जाता है। तो उस तरह से देखा रहा है कि आपका पार्टनर जिसको भी बहुत ज़्यादा चूज़ करके चले गया था, जिसके पास भी उस जगह में आपका पार्टनर का अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, उस जगह में अभी उसको मन भर गया, ठीक है ना, उस जगह से मन भर गया आपका पार्टनर को, उस जगह से मन उब गया है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। वो कहते हैं ना जो चीज़ नहीं मिलते उसके लिए हम मरते हैं पाने के लिए, तो वही दिख रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा दूर हो, आपको अभी पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी वो इंसान आप ही को पाना चाहता है, आपको देखना चाहता है। काफ़ी टाइम से आप लोग दूरियां हो, एक दूसरे को देखे नहीं हो, साल भर हो गए हो, नहीं तो 2 महीने 2 हफ्ते हो गए होंगे आप लोग देखे नहीं हो, काफ़ी टाइम हो गया। अभी आपका पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है राइट नाउ, और सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, आपको इस जगह से कहीं और लेके जाना चाहता है, आपका साथ शादी करना चाहता है, और आपके साथ कुछ प्लानिंग भी कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका भी कुछ प्लानिंग हो सकता है कि आप जहाँ पे हो उस जगह से जाके किसी और कंट्री में जाके काम करो, बिजनेस करो, अपने लाइफ को सेटल करो, ऐसा करके आपका प्लानिंग है। और आपका पार्टनर आपको ये नहीं करना देना चाहता, आपको
अपने से दूर नहीं जाना चाहता है, बस वो चाहता है कि थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लो, आप इतना इंतज़ार कर लिया मेरे लिए, थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लो, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने आप ही को दुनिया चुन लाऊं, बस मुझे वो दो सिचुएशन से सॉल्व करके आना है। तो इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं तो दोस्त, नहीं तो किसी अपने फैमिली मेंबर के चलते उसने अचानक से आपका लाइफ में डिसीजन ले लिया था कि नहीं आपके साथ और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, मेरे दोस्त नहीं मानेंगे। और हो सकता है कि उसका पीछे भी कुछ कारण था, हो सकता है कि उसका कारण कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था जिसको उसने सिर्फ फैमिली मेंबर का नाम दिया, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, उस इंसान ने अगर आपको झूठ भी बोला था ना पास्ट में किसी और का चलते, तो उसको आज के डेट में रियलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट में उसने आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कस्में वादे किया थे, या तो इस रिश्ते को पूरा शादी तक लेके जाने के लिए उसने वादा किया था कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस रिश्ते को जीत लेंगे, सक्सेस हो जाएगी, इस तरह से। लेकिन वो बीच में ही अपने बहुत ज़्यादा बहाना एक्सक्यूज़ लेके आया था वो इंसान ने। और हो सकता है उसका लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, लेकिन उसने ऐसा आपको बोलेगा तो आप बुरा मान जाओगे, इसलिए उस इंसान ने अपना फैमिली का बहाना लिया, अपना फ्रेंड्स का बहाना लिया, और इस तरह से आपको बहाना सुना के उस इंसान ने आपसे पल्ला झाड़ लिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसने पल्ला तो झाड़ लिया, किसी और के साथ बहुत ही एंजॉय किया, मस्ती किया, घुमा फिरा, लेकिन वो चीज़ नहीं आया जो आप दोनों के रिश्ते में था। आप दोनों के रिश्ते में एक सच्चाई था, सच्चा भावना था। तो वो जहाँ पे भी है जिसके साथ, वहाँ पे सच्चाई भावना नहीं है, जस्ट फ्रेंडशिप है, जस्ट फॉर टाइम पास दिख रहा है। तो उस टाइम पास से अब आपका पार्टनर भी ऊब चुका है, बोर हो चुका है, उसको लगता है कि कोई ऐसा कमिटमेंट चाहिए उसको जो मतलब परमानेंट हो, जो हमेशा के लिए हो, ठीक है ना, उसको कमिटमेंट की ज़रूरत है। अभी जो इंसान पास्ट में कमिटमेंट से डरता था, वो इंसान आज के डेट में कमिटमेंट के लिए तरस रहा है। वो इंसान कमिटमेंट के लिए तरस रहा है जब सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उनको उसका सोचे हुए बातों को रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो भी आपका पार्टनर ने सोचा था, जो भी उसके सपने सजाए थे, उस सपने को पूरा नहीं हो रहा, तब आपका पार्टनर का दिमाग चेंज हो गया है। राइट नाउ आपका पार्टनर का थॉट चेंज हो गया इस रिश्ते को लेकर। उनको लगता है कि अभी भी उम्मीद है इस रिश्ते में। अगर आपका पार्टनर फिर से इस रिश्ते में कोशिश करेगा, आपको फिर आपका दिल जीतने के लिए कोशिश करेगा, तो हो सकता है वो सक्सेस हो जाए। और ठीक है ना, और ऐसा भी आपको देख रहा है आपका पार्टनर कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हो अपने लाइफ में, बहुत ही नए नए फैसला ले रहे हो, आपने अपने लाइफ को किसी और तरह से जीना सीख लिया हो उसके बिना, और आपने अपने करियर में फोकस कर रहे हो, आप अपने सक्सेस पाना चाहते हो, आप अपने ड्रीम कम ट्रू की तरफ जा रहे हो इस तरह से। और आपका पार्टनर ये कहना चाहता है कि मैं तो फिर से आपके पास आना चाहता है, उसका सोच बदल गया है। वो अभी राइट नाउ आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। उनको लगता है कि एंजल की तरफ से आप ब्लेसिंग्स हो, आप उनके लाइफ में कोई एक फरिश्ता से कम नहीं हो, जो यूनिवर्स ने उनको दिया था पास्ट में। उस इंसान ने अपने इंजॉय करने का चलते, अपने डिज़ायर पूरा करने का चलते उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपका वैल्यू को नहीं समझा। तो राइट नाउ उसको वैल्यू को समझ में आ गया, आपका पार्टनर को आपके पास आना चाहता है, कमेंटमेंट देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और आपका दिल को भी जीतना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है। द मैजिशियन कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द मैजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं द एम्परर। द एम्परर का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, अहंकार से भरा हुआ हो सकता है। वो इंसान हो सकता है कि आपसे एज में कम हो, नहीं तो एज से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। एज गैप हो सकता है दोनों में, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का फैमिली सेम नहीं हो, कोई एक अमीर गरीब हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का कल्चर डिफरेंस हो। इसके चलते आपका पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रिश्ते में मुश्किलें आ रही थी। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पत्थर दिल के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अकड़ू और ज़िद्दी किस्म के इंसान था। आपने हो सकता है काफ़ी उसका ज़िद्दपन भी सहा होगा, काफ़ी उसका नखरे भी सहा होगा, लेकिन कभी भी उसको अपने बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया हो। लेकिन हमेशा वो इंसान आपके पास आता था और आपका बहुत ही फ़ायदा उठाता था। क्यों? आप बहुत ही ज़्यादा नहीं तो इमोशनल हो सकते हैं। उस इमोशनल इनोसेंट का आपका पार्टनर ने अच्छी तरह से आपको फ़ायदा उठा था। वो इंसान आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, ऐसा ही दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका लाइफ में कोई हो सकता है कि ऐसा कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जिसके ऊपर आपका पार्टनर के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को पाने के लिए किसी ने जिद्दोजहद लगा दी थी, और आपका पार्टनर मतलब आपको रूटनेस दे के और मतलब उसके किसी और के बहकाव में आ गए थे।
ठीक है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी बदल चुके हो। आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में बैठे हो और आप अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई किसी का खबर नहीं है। आप सिर्फ अपने में ही चले जा रहे हो, अपने ही सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई किसी के परवाह नहीं। इस टाइम पे आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और ये सब देख के आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच विचार में करने लग गया। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना भी चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ईगो और अहंकार होने के चलते वो आ नहीं पा रहा। उनको लगता है कि नहीं, मेरा ईगो टूट जाएगा, मेरा अहंकार टूट जाएगा। तो वो अहंकार को तोड़ना नहीं चाहता, अपने ईगो में बैठा रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप आगे से जाओ ताकि उसका ईगो भी ना टूटे और रिश्ता भी जुड़ जाए, उसका भी बात बन जाए, आपका भी हो जाए, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप झुक जाओ, आप आगे से जाओ, लेकिन आप तो झुकने का नाम नहीं ले रहे हो। लेकिन इसलिए भी वो इंसान भी नहीं आ रहा है आपके पास, कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपना ईगो उसको नहीं तोड़ना है। वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के हैं, उनको अपना ईगो बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऐसा दिख रहा है। भले उसको लाइफ में खुश मिले, दुख मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ईगो टूटना नहीं चाहिए इस तरह से। और इसलिए भी वो इंसान आपको 5D में मैनिफेस्ट कर रहा है, 3D में आपके पास नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे अगर आप ही इसी ईगो में रहे, आप इसी दबदबा बनाए रखे अपने लाइफ में, तो आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे अपने ईगो को तोड़ ताड़ के और समय उसका ईगो को तोड़ देंगे और समय ही उसका आपके साथ घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे। आपका पार्टनर आने वाला समय में हो सकता है कि अपने ईगो को छोड़ के आपके आगे घुटने टेक दे, आपसे माफ़ी मांगे और इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। एक आपको एकदम लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट दे दे आपको, ठीक है ना, आपको स्टेबिलिटी दे दे, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, आखिरी कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया किसी और के रिश्ते के चलते, अपने लाइफ में आपको बहुत ज्यादा पर्दा दिया, आपको झूठ बोला, आपसे बहुत ज्यादा आपको रुलाया, परेशान किया, अकेला कर दिया उस इंसान ने पास्ट में। और बहुत ज्यादा आपको 2-2 महीना 3-3 महीना, उसने हो सकता है 2 दिन, बहुत ही, जब भी आपके साथ झगड़ा होता, जब भी आप उसको कमिटमेंट मांगते थे या तो कभी कुछ पूछते थे कि मेरे अलावा भी तुम्हारे लाइफ में कोई रिश्ता है, तो जैसे ही वो पूछते थे, आप जैसे उसको खबर करना चाहते थे, वैसे आपको दूरियां देता था, नो कॉन्टेक्ट देता था और आपसे दूरियां बना लेता ताकि आपको कुछ भी पता ना चले उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बिना अलावा उसके लाइफ में क्या चल रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चला। हो सकता है कि उस इंसान ने आपका सारा कुछ पता कर लिया होगा, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बोला होगा उस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में तो उसने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपको दूरियां दे दी, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि उन्होंने आपको क्यों नो कॉन्टेक्ट दिया, क्यों दूरियां दिया, क्यों उसने आपको चूज नहीं किया, क्यों वो 2-2 राह पे रहा, क्यों वो एक राह पे नहीं रहा, क्यों वो लॉयल ना हो सका आपके साथ। और आज के डेट में वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके लिए वास्ते रो रहा है, आपके ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। और दुनियादारी से तो आपका पार्टनर का बिल्कुल भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी है वहाँ पे भी चीटिंग वाला वाइब्स आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2-2 कंफ्यूजन में है। हो सकता है जिसके लिए छोड़ के गया था वो इंसान भी दोगला इंसान है। तो आपको पार्टनर उस टाइम पे तो नहीं दिख रहा था, उसको उस टाइम पे तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो भी दोगला इंसान है और वो इंसान भी आपका पार्टनर को चीट कर रहा है। उसका फैमिली में भी हो सकता है कि उसको साथ नहीं दे रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कोई साथ नहीं मिल रहा है, कहीं से साथ नहीं मिल रहा है, डिवाइन भी उसका हाथ छोड़ दिया है, तो इंसान अकेला पड़ चुका है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, इमोशनल है आपको लिए। और जो भी आपको नो कॉन्टेक्ट इग्नोर किया था वो सबके लिए पछता रहा है, रिग्रेट में है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते थे आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर। तो गाइस आपको बोलते थे मैजिशियन, तो आपका पार्टनर आपको बोलते थे कि मैं अपना खूबसूरती को लेकर मैंने जो भी अपना लाइफ में अच्छा चीज़ था ना वो सारी चीज़ का मिसयूज़ किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा मैं परेशान किया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और आज भी मैं यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि तुम भी सारे कुछ भूल जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों को कब तक
मिल सकते हो, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है डॉटर ऑफ वांस। तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए एक दिन में हो सकता है आप लोग कांटेक्ट हो जाओ आज के दिन में, और नहीं तो हो सकता है कि एक हफ्ते में, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में, एक महीने के अंदर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है फुल्ली। तो चलिए गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से, प्लीज़ बोलना डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है द एम्प्रेस। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है यूनिवर्स की तरफ से, आप सेल्फ लव कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, आप खुश रहिए, आप हैप्पी रहिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, एक जगह में स्टक नहीं रहिए। और खुद पे जितना आप फोकस करोगे, जितना खुश रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतना आप लाइफ को मतलब खुशी से जियोगे, उतना आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, और उतना ही आपका पार्टनर आपके लिए अट्रैक्ट होंगे और आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है, और एम्प्रेस का ये भी बोल रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत इंसान हो, आप अंदर बाहर से दोनों तरफ से खूबसूरत हो, ये यूनिवर्स ने आपको बनाया, और आपका हार्ट है ना बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है ना। भले कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे डियर, आप बुरा मत करना। श्री कृष्ण भगवान हमेशा कहते हैं तुम किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा, इस तरह से। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लाइफ में उनके लिए 4 उपदेश क्या है आज के दिन में। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए 4 उपदेश क्या आते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। 1 2 3 और ये 4 उपदेश आपके लिए देख लेते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए सुख में धर्म कार्य और दूसरी की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। ओके, तो जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं। ओके, तो दुखी ना हो, तो हमेशा भगवान की रज़ा में ही हमेशा भगवान की रज़ा में राजी रहो। जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। ओके गाइस, तो ये आपके लिए थे श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। एक ही कार्ड से देखेंगे। तो आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है आई एम इन लव विद यू ऑल योर लिटिल थिंग्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपका छोटे बड़े जो भी सामान है, आपका जो भी चीज़ है, आपका छोटे से लेके बड़े तक हर एक चीज़ में उनको प्यार आता है, आपका हर एक एटीट्यूड में उनको प्यार आता है, यही बोलना चाहते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।